हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तेजश्री काटवा। आज का ये हमारा ब्लॉग है। सुबह हो चुकी थी, रितेश हंसते हंसते उठ गया था और ये सब सो रहे थे। रितेश का जो बैंडेज है वो प्लास्टर में से मैंने निकाल दिया था धागा रात में, क्योंकि उसको रात में हाथ मुंह अच्छे से हो सके। और सुबह होते ही मैंने वापस से उसको बैंडेज, वो जो पट्टी है गले में, वो वापस से मैंने प्लास्टर में लगा दिया। थोड़ा सा उसको लाड़ प्यार किया, नहीं तो फिर वो रोने लग जाता है कि मेरा बैंडेज निकाल दो ऐसे। तो इन लोगों का नहाना धोना सब करके, नाश्ता करके, इन दोनों को घर पे ही छोड़ के हम लोग ज़रा बाहर चले गए। बच्चे लोगों को बोला कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, इसके लिए वो घर पे बैठे रहे, नहीं तो वो लोग बैठते नहीं हैं। ये मेरी ननद के हस्बैंड है जो कि चिप्स मैन्युफैक्चरर है। ये खुद बनाते हैं और सेल करते हैं। तो हम इनके पास में आए हुए थे इनकी गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि हमें कहीं और जाना था। मेरे भांजे की भी गाड़ी है, लेकिन उसको काम था, इसके लिए हम इनकी गाड़ी लेने गए थे। और ये गाड़ी जो है ये भी मेरे हस्बैंड की गाड़ी थी, क्यों ये हम लोग मुंबई शिफ्ट हो रहे थे तभी अपनी बहन को इन्होंने भेज दी थी। और इसके बाद में हम जिनको मिलने जा रहे थे उनके लिए हम स्वीट लेने के लिए ये बेकरी में आए हुए थे। एक्चुअली वहाँ पे कोई शॉप नहीं मिल रही थी, यही मिली, तो यहाँ से हम लोग स्वीट लिए और फिर निकले। हम ये यहाँ पे पहुँच गए। ये सामने ही मेरे ननद के लड़की को लड़की हुई थी, तो उसे हम देखने के लिए आए हुए थे। एक्चुअली ये सब गांव में ही रहते हैं, तो मैं गांव जाती हूँ तो जितने दिन के लिए जाती हूँ तो कुछ भी फंक्शन कुछ भी रहेगा ऐसा तो सबको मिल के आना होता है, क्योंकि मुंबई से फिर इन लोगों को मिलने के लिए जाना बहुत ईज़ी नहीं है। इसके लिए मैं जाके मिल के आई। फिर हम लोग यहाँ से निकले और फिर दूसरी ननद की लड़की को लड़का हुआ था, तो उसको भी हम जाकर मिले। और ये लड़का बहुत, मतलब बेचारे को भूख लगी हुई थी, लेकिन हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना था। इसकी वजह से मैंने बोला थोड़ा सा रुक जा, हम लोगों को मिलने दे, फिर तू इसको फीड करवाना। तो इसके लिए मैं कपड़े लेके गई थी। फिर हम लोग यहाँ से निकले, 2 सवा 2 बज गए घर जाते जाते। फिर हमें घर जाकर खाना खा के निकलना था। ये मेरी ननद का, बड़ी ननद का घर है जो बाहर से लुक है। मम्मी बोल रही थी जल्दी जल्दी चलो, वहाँ पे जाके ही हम स्टेशन में खाना खाएंगे, लेकिन बच्चे लोगों का खाना हो रहा था, तो मैंने बोला साथ में हम लोग भी खाना फिनिश करके ही निकल। हमारा जो टिकट था वो कंफर्म नहीं था, इसके लिए मुझे बहुत जल्दी थी कि हम जल्दी जाए, तो हमें बैठने के लिए जगह मिलेगी, इसलिए बहुत घाई हो रही थी। बहुत अचानक में ये सब प्लान हुआ था। ये कित्तूर चन्नम्मा चौक में ना कुछ वीडियो शूटिंग हो रही थी, इसके लिए यहाँ पे रश था। और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि ट्रेन को बस 15 से 20 मिनट का टाइम बचा हुआ था। फाइनली हम लोग 10 मिनट्स बिफोर स्टेशन पहुँचे, और हमारा नसीब अच्छा था कि ट्रेन आई हुई नहीं थी, और हम जस्ट पहुँचे थे तभी ट्रेन आई हुई थी, और हम लोग चढ़े और बैठने के लिए जगह मिल गई। हम लोग ने तत्काल टिकट निकाला था, फिर भी वो 3 4 5 वेटिंग पे अटका हुआ था, तो हमें किसी भी हालत में उस दिन निकलना था। इसलिए हम लोग लोकल में जनरल डब्बे में ही बैठकर निकले। बच्चे लोगों को बैठने के लिए अच्छे से जगह मिल गई थी, और बच्चे लोग भी एंजॉय करते हुए निकले। ये रितेश चाय लवर है बहुत, पापा की तरह अपने, तो तनुष ने भी चाय पिया, लेकिन तनुष बोल रहा है गर्म है। और ये हम लोग यहाँ से हुबली स्टेशन से निकले, जो कि श्री सिद्धारोड़ा हुबली स्टेशन ऐसा नाम है। बहुत हेक्टिक दिन था। हम लोग 5 तारीख से घर से, 4 तारीख से घर से निकले हुए थे, और हम लोग अभी वापस जो है घर पहुंचने ही वाले हैं। ऐसे ही हमारा ये 4 दिन गुजरे हैं, जिसमें 2 दिन ट्रैवल
2 दिन घूमना फिरना, बहुत हेक्टिक दिन था चारों भी। और बच्चे लोगों ने तो पूरा एंजॉय किया, लेकिन हालत हमारी बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि रात की नींद नहीं हो पा रही थी और दिन में भी सुबह जल्दी उठना था क्योंकि हर जगह पे फंक्शंस थे। अब घर पे जाकर ही आराम मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है। ये रास्ते में जाते वक्त मैंने कुछ व्यूज़ कैप्चर किए हुए। रितेश भी होमवर्क कर रहा था, मतलब ऐसे ही जस्ट एक पेज पे टाइम पास कर रहा था। होमवर्क तो एक्चुअली तनुष का था, लेकिन तनुष टाइम पास ऐसे ही बातों में गुजार रहा था अपना। मैं हमेशा जो है बुक्स गाँव वगैरह कहीं जाती हूँ तो लेकर ही जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे गाँव से आते हैं वापस तो 3-4 दिन का होमवर्क उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। रोज़ का रोज़ होमवर्क हो जाता है तो बच्चे लोगों को भी थोड़ा सा ईजी जाता है, नहीं तो एकदम से बहुत होमवर्क हो जाता है, फिर वो लोग कंटालते करने के लिए। रितेश के नाटक ऐसे ही चलते रहते हैं और तनुष हमारा स्लो राइटर है। रितेश और तनुष दोनों मिलके भेल लिए थे। भेल खाया इन लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर बाद रितेश ऊपर जाकर बैठ गया उसके पापा के साथ में। उसको पापा के साथ में मोबाइल देखने मिलता है, इसके लिए वो ऊपर जाके बैठ गया। फिर इसके बाद में तनुष बोर हो रहा था, पढ़ाई भी नहीं करनी थी उसको, और मेरे साथ में कॉइन लेके गेम खेलने लग गया। लेकिन तनुष का ऐसा है कि एक बार एक गेम में लग जाता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है और दूसरों को जीतने भी नहीं देता है, उसको खुद को ही जीतना रहता है गेम में। देखो अभी वो हार गया तो फिर वो बोल रहा है कि नहीं 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 तूने देखा, मतलब ऐसे चीटिंग करता है। बहुत रोतड़ू टाइप का है तनुष। रितेश वैसा नहीं है, रितेश अपने में ही मगन रहता है। देखो हम दोनों खेल रहे हैं, उसको बुलाया नीचे आ तो वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। फाइनली हम लोग दादर स्टेशन पहुंच गए और हमें टैक्सी नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से हमें टैक्सी मिली। फिर हम लोग निकले, बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।